वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे, हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें जो हम 9th क्लास की बुक चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो हम स्टार्ट करेंगे। अब इस टॉपिक में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसमें है जो हमारा आउटलाइन है, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताना है और मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसमें मैट्रिक्स रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट में जो हम एक्सरसाइज 1.1 जो पूरी कंप्लीट करेंगे, और इसी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 इक्वल मैट्रिक्स है, और थर्ड भी इसी तरह जो हमने फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये कहा गया कि जो आइडिया दिया था ना मैट्रिक्स है, वो ऑथर कैली ने दिया था। ये देखें, और ये एमसीक्यूज है, और किस जो है सन में दिया था, 1858 में दिया था, और सेंचुरी कौन सी थी, 19 सेंचुरी में ये दिया था। ये 3 एमसीक्यूज हैं बोर्ड की। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन क्या है, तो बेसिकली मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर कहते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि इसमें सब नंबर आ जाते हैं। तो उन रियल नंबर को अरेंजमेंट करके लिखना होता है और उनके बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं, तो वो हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। अब ये थे आपकी बुक में उन्होंने 0 1 2 3 4 7 जो ये वो रियल नंबर लिए हैं, उनको अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट के बाद बाहर उन्होंने ब्रैकेट लगाई, तो ये मैट्रिक्स बन गया। हम इधर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अब मैं ले लेता हूँ 2 3 एंड 4 एंड 5। ये मैंने रैंडमली लिए, लेकिन मैंने इसकी अरेंजमेंट भी कर दी और बाहर यहाँ ब्रैकेट लगाई और इसके यहाँ एक ब्रैकेट लगाई। तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। खाली अगर अकेला नंबर हो इस तरह और इस तरह बाहर ब्रैकेट होगी, तो ये भी मैट्रिक्स ही कहलाएगा। चलें, अब इसमें हम देखते हैं कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है कि जो आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा, ये जैसे ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें आपने हॉरिजेंटल वे में, यानी कि इस तरह हॉरिजेंटल वे, जैसे रस्सी होती है ना हमारी, इस तरह हमने मैट्रिक्स के अंदर देखना है रो को। अब जैसे ये मैट्रिक्स दिया गया हुआ हमें, इसके अंदर जो ये रियल नंबर है, इन रियल नंबर को हम इंट्रीज भी कहते हैं। अब ये जो है इस तरह हॉरिजेंटल वे में, ये इसको कहेंगे हम रो। इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो, ये हमारी सेकंड रो आ गई, और ये थर्ड रो आ गई। यानी कि रो किसे कहते हैं, हॉरिजेंटल वे, यानी कि इस तरह हमने चेक करनी है। एक आपको मैट्रिक्स दे दिया जाएगा इस तरह का, अंदर जो है कोई भी नंबर जो है वो दे देगा एंट्री, तो आपने रो कैसे चेक करनी है, इस तरह हॉरिजेंटल वे में। इसमें कितनी रो हैं, 1 रो एंड सेकंड रो। तो डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि रो किसे कहते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है कॉलम। कॉलम किसे कहते हैं, वही जो है मैट्रिक्स दिया जाएगा लेकिन वर्टिकल वे में, इस तरह जैसे तरह बिजली का खंभा होता है ना, इस तरह हमने अब चेक करना है कि वर्टिकल वे में जो होगा वो हमें कॉलम होगा। जैसे ये मैट्रिक्स दे दिया हमें, अब हमने बताना है कि इसमें कितने कॉलम हैं। ये देखें, वर्टिकल वे में ऐसे चेक करना है, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम, यानी कि इसमें 3 कॉलम हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन की समझ आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो उधर जो है हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो इधर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम पीछे जो है पढ़ के आए कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब यहाँ हमारा टॉपिक आ गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स, यानी कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा इस तरह का, तो अगर वो आपसे पूछे कि इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो सिंपल हमने नंबर ऑफ रो देखनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी कि 2 रो हैं, और कॉलम चेक करने हैं। कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, यानी कि 2/3 इसका ऑर्डर है। यही सारा कंसेप्ट पहले क्वेश्चन में हमारे लगेगा। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ए है, वो कहते हैं फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। इसमें कितनी रो हैं, फर्स्ट रो
सेकंड रो यानी कि 2 रो, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम यानी कि 2/2 इसका ऑर्डर है। और इसका यहाँ भी वही नंबर ऑफ रो 2 रो एंड नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम यानी कि 2/2 इसका ऑर्डर हो गया। इसका यहाँ पे कितनी रो है कितना कॉलम है, सिंपल यहाँ पे एक ही रो है यानी 1 रो है, कॉलम कितने होंगे 1 कॉलम एंड सेकंड कॉलम यानी कि 1/2 इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट वन पे कितनी रो है हमारे पास, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो यानी कि थर्ड रो है, और कॉलम कितना है एक ही इसमें कॉलम है 3/1। नेक्स्ट वन पे रो कितनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो यानी कि थर्ड रो है, कॉलम कितने हैं फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम यानी ऑर्डर कितना हुआ 3/2। अब इधर देखिए यहाँ इधर कितना है, यहाँ फर्स्ट ही कॉलम है रो है और फर्स्ट ही कॉलम यानी कि 1/1 इसका ऑर्डर हुआ। तो इसी तरह जो है ये सारे सवाल होंगे। तो ये दो जो हैं ये आप लोग खुद करना, ठीक है। इसमें कितनी रो हैं कितने कॉलम है ये खुद हम जो आप लोग खुद चेक करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है जो है विच ऑफ द मैट्रिक्स हो इक्वल, यानी कि दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या हुई कि इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो यहाँ हमारी डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स की, आपकी 9th क्लास की बुक में दी है कि लेट करते हैं हम ए एंड बी ट्रू मैट्रिक्स हमने ले लिए, वो कब इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़, दो उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं, दो उन्होंने कंडीशन लगा दी हैं, अगर वो पूरी हो जाती हैं सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो हमारा मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं वो कौन से जो है कंडीशन। पहली कंडीशन है कि जो ऑर्डर होगा ए मैट्रिक्स का वो इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स के। और दूसरी कंडीशन क्या है, उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंट्री से मतलब ये जो अंदर रियल नंबर है ना 1 2 3। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द जो फॉलोइंग मैट्रिक्स जो है वो इक्वल, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं पहले हम ये पढ़ेंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ डेफिनेशन है। तो किसे कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स, वो कहता है कि लेट ए एंड टू बी टू मैट्रिक्स हमने ले लिए, वो इक्वल जब होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, दो कंडीशन दे दी हैं कि कब, पहली द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का जो है वो इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का। और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं यानी कि जो मैट्रिक्स दो है ना, इन दोनों का ऑर्डर सबसे पहले इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी हमें ऊपर पढ़ गए हैं पहले सवाल में ऑर्डर कैसे निकालते हैं। और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब जो अंदर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही होना चाहिए। अगर यहाँ कुछ साइन की कभी जो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो, एक भी अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो वो हमारा इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। हम यहाँ से एग्जांपल दिए, उन्होंने हमें दो मैट्रिक्स दे दिए, वो कहता है क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो सिंपल हमने क्या करना है, पहले इसका ऑर्डर देखना है। ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ रो फर्स्ट रो सेकंड रो यानी 2 रो हैं, कॉलम कितने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम यानी कि 2/2 इसका ऑर्डर हुआ। और यहाँ इसका ऑर्डर फर्स्ट रो सेकंड रो यानी 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम यानी कि 2/2 इसका ऑर्डर हुआ, यानी कि एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। सेकंड वन क्या है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, यानी कि एंट्रीज भी इनकी इक्वल है, तो ये इक्वल मैट्रिक हो गया। तो यहाँ हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है आपका इक्वल कौन कौन से, उन्होंने रैंडमली दिया था, हमने इनको सही करके लिख दिया। तो ये ए इज इक्वल टू सी, यानी ये दोनों जो हैं इक्वल मैट्रिक्स हैं, चेक कर लेंगे। तो यहाँ भी 1 रो एंड 1 कॉलम 1/1 ऑर्डर इसका है। यहाँ 5 - 2 है, बनेगा 3 ही बनेगा अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका भी ऑर्डर 1/1 है। और यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, यानी यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज बिंग जो है सेम है, तो इक्वल मैट्रिक्स है। अब यहाँ आ जाएँ, यहाँ बी इज इक्वल टू आई इक्वल है, चेक कर लेते हैं कितनी रो है इसमें, एक रो है, कॉलम कितने हैं 2 1 कॉलम एंड सेकंड रो यानी ऑर्डर क्या हो 1/2। यहाँ चेक करें, यहाँ पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 2 कितना होता है 5। तो अब चेक करें इसका ऑर्डर 1 रो एंड कॉलम कितने हैं फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, यानी कि ऑर्डर इनका तो सेम है।
और एंट्रीज चेक करें, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, 5 यहाँ भी 5, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वन पे आ जाएं, F इज इक्वल टू G है, चेक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ कितनी रो हैं, एक रो दूसरी रो, यानी 2 रो हैं, कॉलम कितने 1, इस तरह चेक करते हैं, कॉलम 2/1 इसका ऑर्डर हो गया। अब इसका ऑर्डर चेक करें, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से -1 हुआ तो यहाँ क्या बचा 2, और 3 3 कितना होता है 6। चलें अब चेक कर लें, अब किस तरह इसका ऑर्डर चेक करें, 1 रो, सेकंड रो, तो 2 रो हैं, कॉलम कितने होंगे 1, 2/1 इसका ऑर्डर हो गया। अब इनकी इंट्रीज चेक कर लेते हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट, ये 2 कंडीशनें हमें बस चेक करनी, कोई भी हमें मैट्रिक्स जो 2 दे देगा, अगर ये कंडीशनें जो है सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो हमारा मैट्रिक्स इक्वल होता है। तो ये लास्ट वाला जो है इक्वल मैट्रिक्स है, ये आप लोग खुद करना, चेक कर लें। अब नेक्स्ट वन हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ उन्होंने हमें 2 मैट्रिक्स दे दिए हैं, एक मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स, और उन्होंने कह दिया कि ये इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल कह दिया। अब हमारा क्या काम है कि हमने इनकी जो है ABCD की जो है वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि हर एंट्री को दूसरी एंट्री के बराबर रखना है। अब देखेंगे इस वाले मैट्रिक्स की एंट्री जो है ना, इसको हमने इसके साथ, ये देखें A + C = इक्वल, A + 2B = -7, ये देखें ये आ गया। फिर C-1 इसको इसके साथ, यानी कि हर मैट्रिक्स की एंट्री को उसके बराबर रखना है। ये देखिए इस साइड की एंट्री को इस साइड की एंट्री के साथ। अब ये चारों हमारे पास आ गई हैं। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि जो ईजिली हो जाए ना सोल्व, उसको पहले सोल्व करते हैं। तो यहाँ C ऐसा जो है जो ईजिली सोल्व हो जाता है। देखें अगर यहाँ C की वैसे से पहले वैल्यू निकलेगी तो C = मैं -1 को उस साइड पे ले जाता हूँ, 3 + 1, -1 उधर जाके +1 आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी C+, यानी कि C की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4। अब यहाँ देखें जहाँ हमें C की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो यहाँ हमें C की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो यहाँ हम C की वैल्यू पुट करते हैं। C = 4 पुट कर देते हैं, तो A + C की जगह 4 आया, A = 0। अगर मैं 4 को उस साइड पर ले जाता हूँ -4, ठीक है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, A = -4। अब यहाँ हमें A की ज़रूरत है, यहाँ अगर मैं A की वैल्यू -4 पुट करता हूँ, ये देखिए -4 + 2B = -7, और 2B इधर रख देते हैं, -4 को उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये +4 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पास -3 बच जाएगा, और ये 2B एज इट इज़। तो यहाँ B की वैल्यू क्या आएगी, B = 2, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3/2। इस तरह हमारे पास B की भी वैल्यू आ गई। अब लास्ट हमारे पास D की वैल्यू रह गई, तो सिंपल इस D को इधर ले आएंगे, 6 को उधर ले जाएंगे, तो ये 4D इधर, और ये -2D हो जाएगा, वहाँ पॉजिटिव था तो इस नेगेटिव वाले को उस साइड पर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2D ही बचेगा = 6, ठीक है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 6/2, देन आंसर इज 3। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने सोल्व किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।